हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी साइट। आज हम पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। पैराडाइज लॉस्ट पर मैं एक वीडियो और बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसलिए पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। पैराडाइज लॉस्ट की स्टार्टिंग होती है मनुष्य के पहले डिसोबीडियंस से, जिसमें जॉन मिल्टन बताते हैं कि किस तरीके से एडम और ईव ने गॉड के द्वारा बनाए गए रूल्स और कमांड्स को तोड़ा। मिल्टन बताते हैं कि एडम और ईव की इस गलती की वजह से वर्ल्ड में डेथ और सफरिंग आने वाली है, और वो अब तभी ख़त्म हो पाएगी जब वन ग्रेटर मैन यानी ईसा मसीह का जन्म होगा, जो आकर ह्यूमैनिटी को प्योरिटी और पैराडाइज में रीस्टोर करेंगे। उसके बाद मिल्टन अपनी पोएम पैराडाइज लॉस्ट में म्यूज़ यानी देवी का आह्वान करते हैं, ताकि वो मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए ब्लेस करें। और उसके बाद मिल्टन वापस उस सीन पर पहुंच जाते हैं जहां पर सैटर्न ने गॉड को पैराडाइज से ओवरथ्रो करने की प्लानिंग बनाई थी। सैटर्न गॉड की आर्मी ऑफ एंजल का कमांडर था, जो कि अपनी सेकंड पोजीशन से निराश था, और वह अपने आप को गॉड से ज़्यादा पावरफुल समझता था, और वह पैराडाइज को ओन करने के लिए गॉड के अगेंस्ट एक सिविल वॉर ऑर्गेनाइज करने लगता है। पर वो हेवन में हुए सिविल वॉर में हार जाता है और 9 दिनों के लिए ओबेस यानी रसातल में फेंक दिया जाता है। उसके बाद सैटर्न और उसकी आर्मी हेल में गिरती है। यहाँ पर मिल्टन स्टार्ट करते हैं हेल का व्यू, जहाँ पर चारों ओर आग के लेक्स बने हुए हैं और यह जगह अंधेरे से घिरी हुई है। सैटर्न और उसकी आर्मी अभी भी बेहोश है और लेक में तड़प रही है। जब सैटर्न की आंख खुलती है तब वो बहुत घबराया हुआ और निराश होता है, पर अपनी आर्मी को जागता हुआ देख वह अपनी निराशा और डर को छिपाते हुए संबोधन देता है कि वो पैराडाइज को खो चुके हैं और वहाँ मिलने वाले ऐश और आराम फिलहाल उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्हें इस सिविल वॉर के पहले गॉड की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं था। पर वह शपथ लेता है कि जब तक उसके प्राण रहेंगे वह हार नहीं मानेगा। फिर वह अपनी जख्मी आर्मी को साथ लेकर उस आग के लेक से निकलकर सूखी ज़मीन पर चला जाता है, और अब वह हेल को ही अपना राज्य घोषित कर देता है और कहता है कि स्वर्ग में सर्व करने से बेहतर है कि वो हेल में राज करे। सैटर्न सभी हारे हुए एंजल्स को सांत्वना देता है और उन्हें फिर उठ खड़े होने के लिए एक प्रॉपर लीडर की तरह इनकरेज करता है, जिससे हारे हुए और जख्मी रिबेलियस एंजल्स उसके सपोर्ट में फिर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें हेल में नई पहचान दी जाती है। इस पार्ट में मिल्टन ने सैटर्न को एक अनोखे ढंग से रिप्रेजेंट किया है। कभी कभी रीडर्स इस भ्रम में आ जाते हैं कि सैटर्न बुक 1 का प्रोटैगनिस्ट है, पर जब हम इस पोएम के डीप रिलीजियस मीनिंग को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि मिल्टन ने अपने इस वर्क में आयरनी का बखूबी उपयोग किया है, क्योंकि जिन पावर्स के घमंड की वजह से सैटर्न ने सिविल वॉर किया वो उसे गॉड ने ही प्रोवाइड की थी, और उसी सिविल वॉर के रिजल्ट्स सैटर्न अभी भी झेल रहा है। और जैसा कि हम सबको पता है कि सैटर्न की पोजीशन पैराडाइज में गॉड के बाद थी, इसलिए वह अब भी गॉड के करीब था, और वो चाहता तो माफ़ी मांगकर पैराडाइज में वापस जा सकता था, पर वो एक एंटागोनिस्ट की तरह नेगेटिव पाथ को फॉलो करता है। अब पोएम में एक के बाद एक सारे रेबेलियस एंजल्स का डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाता है, जो कि सिविल वॉर के पहले हीरोज़ थे, अब वो विलन्स हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सैटर्न का नाम लूसीफर भी है। वह अपनी आर्मी ऑफ फॉलन एंजल्स को वापस उठ खड़ा देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वो सभी हेल में मौजूद एक ऊंची पहाड़ी के पास जाकर मैमोन, जो कि एक एंजल ऑफ मनी हुआ करता था, के आग्रह से सैटर्न की न्यू कैपिटल के कंस्ट्रक्शन में जुट जाते हैं, और सारे रेबेलियस फॉलन एंजल्स अपनी सुपरनेचुरल पावर्स का यूज़ करते हुए बहुत ही कम टाइम में सैटर्न के महल को तैयार कर देते हैं, जिस महल का नाम पेंडेमोनियम था, और उसकी डिज़ाइनिंग उन्हीं रेबेलियस एंजल्स में से एक एंजल मुल्सीबर ने की थी। सारे डेविल्स अपनी साइज छोटी करते हैं और सैटर्न के उस पैलेस में जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठकर डिबेट शुरू कर देते हैं, जहां पर वे सभी डिसाइड करते हैं कि वे सभी अब गॉड के अगेंस्ट कोई भी वॉर करने के लायक नहीं है, इसलिए वो अब गॉड के द्वारा क्रिएटेड अर्थ में जाकर गॉड के पसंदीदा ह्यूमंस को करप्ट करेंगे। अब सैटर्न अपने बच्चों डेथ और सिन के साथ
हेल और अर्थ के बीच एक ब्रिज बनाने में लग जाता है। सैटर्न छिपते हुए अर्थ पर जाता है जहां गॉड के बनाए हुए सारे क्रीचर्स रह रहे थे। वहां पर जाकर वह रह रहे क्रीचर्स को ऑब्जर्व करता है और वहां की ब्यूटी देखकर उसे पैराडाइज को खोने का दुख होता है। सैटर्न यहाँ ह्यूमंस को करप्ट करने आया है, इसलिए अब वह उन्हें और बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है। उसे पता चलता है कि ईव को बहलाया जा सकता है। वह एक सांप का वेश बदलकर ईव को फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए मना लेता है और वो खाकर वह बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर एडम भी वो फ्रूट खा लेता है और फिर फ्रूट की नेगेटिविटी का असर उन दोनों पर हो जाता है। जब यह सब गॉड को पता चलता है तो वो एडम और ईव से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एंजल्स को ऑर्डर करते हैं कि अर्थ पर ह्यूमन स्पीसीज के लिए सफरिंग क्रिएट कर दें। एंजल्स गॉड के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अर्थ पर सीजन्स, डेथ एंड रीबर्थ की साइकिल को क्रिएट कर देते हैं। दूसरी ओर जहां सैटर्न जब हेल में वापस लौटता है तो सारे डेविल्स सैटर्न की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। यह वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।